पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें उन्होंने भी यही बताया कि मासूम सिविलियंस को, निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया और उसके बाद पाकिस्तान ये हक रखता है कि वो अब रिटेलिएट करे। पाकिस्तान ने किया, भरपूर जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि तमाम के तमाम तर भारतीय अवाम, तमाम के तमाम तर भारत के जो लोग हैं वो इसको याद रखेंगे। खास तौर पे वॉर मॉन्गरिंग, जंग की आग को भड़काता हुआ वो भारतीय मीडिया जो अभी भी सांप की तरह फंकार रहा है, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहां से भी रोने की भरपूर आवाजें आ रही हैं। जिस वक्त भारत ये काम कर रहा था उस वक्त वहां पे फतह के शादियाने बजाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने किया पलट कर वार, जैसे इकबाल कहता है पलट कर झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, वैसे ही वहां से रोने की आवाजें आना शुरू हो गई हैं और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब तकरीबन ऑपरेशन तंदूर में तब्दील हो चुका है। तंदूर वो कि जहां पे भारतीय अरमान पक रहे हैं, जल रहे हैं, राख बन रहे हैं। राख बन चुका है SU-30, राख बन चुके हैं राफेल, राख बन चुके हैं MiG-29, राख बन चुका है हेरॉन ड्रोन, राख बन चुके हैं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर, राख बन चुकी है वो तमाम तर गुफ्तार चेक पोस्ट, राख बन चुकी है एक और चेक पोस्ट के जिसका नाम है छतरी। और भारत को इस वक्त कोई छतरी, कोई अम्ब्रेला, कोई कवर नहीं मिल रहा कि कहां जाए और अपना मुंह छुपाए उस हजीमत से जो उसको बैनुल अक़वामी तौर पे मिल रही है। क्योंकि ट्रंप ने भी शेम का लफ्ज इस्तेमाल किया, मार्को रूबियो भी कह रहे हैं कि दोनों ममालिक को अब संजीदगी से सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान तो संजीदगी से ही सोचता है, भारत फिल्मों के जरिए सोचता है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो सेक्टर्स के जिनके नाम पे भारत ने बनाई फिल्में उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, शायद यही सोच के कि उनको बताया जाए कि फिल्म में और रियलिटी में फर्क क्या है। पाक फौज दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दे रही है। 6 मुकामात पर हमले किए जिसमें 8 पाकिस्तानियों को शहीद किया भारत ने और जवाब में पाकिस्तान ने बेहद नफातुला, बेहद प्रिसाइज और बेहद प्रोफेशनल जवाब दिया और जवाब भी ऐसा कि उनका गुरूर खाक में मिलाया। आपको याद होगा जिस वक्त राफेल तैयारे आए उस वक्त उनके हैंगर्स में राजनाथ सिंह ने उसको तिलक लगाया, लीमू मिर्च टांगे। अब उम्मीद यही की जा रही है कि बाकी तमाम तर तैयारों को भी लीमू मिर्च और क्या क्या ना लगा के, ब्रेक लगा के वही हैंगर्स में रखा जाएगा। क्योंकि अगर फिजा में उड़े और पाकिस्तान की तरफ उनका रुख हुआ तो फिर उनका रुख जमीन की तरफ होगा। ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की बोल न्यूज से, उनकी क्या गुफ्तगू रही आपको सुनाते हैं। रिस्पॉन्स जो है ISPR ISPR ने स्टेटमेंट इशू की है और ये भारत ने अपनी स्पेस के अंदर, एयर स्पेस के अंदर से ये फायर किए हैं मिसाइल तीनों जगह के ऊपर। बाकी इस वक्त डिटेल जो है वो कलेक्ट हो रही हैं और ISPR जो है वो अपडेट करता रहेगा मीडिया को। लेकिन ये बिल्कुल 100% आप इत्मीनान रखें कि इसका जवाब जो है वो इससे ज्यादा बढ़ के जवाब होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त जो है ये ISPR का जो आ रहा है उस पर इत्तफा करें। मैं कोई स्पेकुलेट इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं करूँगा, लेकिन फिर रिपीट करूँगा कि उन्होंने अपनी स्पेस से ये फायर किए हैं और इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पांस जो है जल्द जो है इससे बढ़ कर दिया जाएगा जो उन्होंने किया है। ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से अब तक मामला देखे थे, लेकिन जब पाकिस्तानियों को निशाना बनाया जाएगा, मासूम पाकिस्तानियों को, बच्चों को निशाना बनाया जाएगा, तो ऐसे में चैन से नहीं बैठेंगे। न चैन से बैठेंगे, न चैन से अगले को रहने देंगे। और ये रात बहुत भारी गुजरी होगी भारत पे, जहां पे उसने ना सिर्फ अपनी चेक पोस्टें खोई हैं, ना सिर्फ अपना इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर खोया है, बल्कि अपने तैयारे जिनको वो अपने चौड़ी छाती 56 इंच की